हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल पर आप कोई नया है तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और गाइज आज हम चेक करने वाले हैं कि थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या है, उसका क्या चल रहा है। तो देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर थर्ड पार्टी की लाइफ में टावर की एनर्जीज है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में है, अलोन एनर्जीज में है और कहीं ना कहीं पर इसकी लाइफ में डिवाइन का इंटरवेंशन हो चुका है। डिवाइन ने इंटरवीन किया है बिकॉज बहुत बार समझाने के बाद भी ये थर्ड पार्टी खुद से कुछ चीज़ें समझने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर यहाँ पर डिवाइन को इंटरवीन करना पड़ा है। और जिस तरीके से इंटरवीन हुआ है गाइज, ये बहुत ज़्यादा हेवी और नेगेटिव एनर्जीज है। अब देखो थर्ड पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी, अब उसे पूरी तरीके से मूव ऑन होना ही होगा। तो अब देखो क्या होगा, जितने भी टॉक्सिक कनेक्शंस थे, जितने भी कार्मिक कनेक्शंस थे, कर्मा बेस्ड कनेक्शंस थे, जिनके भी सोल कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के साथ पूरे हो चुके हैं, जो पेंडिंग कर्मा था वो अब रिलीज हो चुका है और मूव ऑन होने का जो वक्त है वो आ चुका है ना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अगर ये आपके पार्टनर की लाइफ में कोई रोमांटिक कनेक्शन है तो वो पूरी तरीके से टूट चुका है। हालांकि थर्ड पार्टी पूरी तरीके से खुद से मूव ऑन होने के लिए राजी नहीं है, लेकिन फिर भी अब उसे खुद समझ में आ चुका है कि अब वो कर भी कुछ नहीं सकती है और ये कर्मा रिटर्न बैक मिल रहा है, राइट। अगर यहाँ पर कोई किसी के फैमिली का सदस्य है गाइस, तो वहाँ पर भी देखो बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है घर के सदस्यों में ही। और आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर देखो पहले हो सकता है घर वालों की हर हाँ में हामी भरते थे, घर वाले जो बोलते थे वही चीज़ों को फॉलो करते थे, लेकिन अब ये पर्सन देखो एम्परर की एनर्जी में आ चुके हैं, राइट। अब इनका जो राहु है ना वो बैलेंस हो चुका है, राइट। राहु अगर सही दिशा में आप उसे चलाना जानते हो अच्छे से, आप प्रॉपरली, तो फिर वो आपको छप्पर फाड़ कर देता है। लेकिन वही अगर राहु के चक्कर में आप गलत एडिक्शंस में फंस जाओगे, भ्रम में चले जाओगे, तो फिर वो आपको बर्बाद करके भी छोड़ता है। लेकिन शनि, राहु और केतु ये और मंगल, ये ऐसे प्लैनेट्स है ना गाइज, वो राजा को रंक भी बना सकते हैं और रंक को राजा भी बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पर आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव दिशा में शिफ्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप में ही एक लीडरशिप पोजीशन पर आ चुके हैं गाइस। बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और काफ़ी ज़्यादा रूड एनर्जीज भी है गाइस इनकी। लेकिन ये जो रूड एनर्जी है, ये जो लॉजिकल माइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो थर्ड पार्टी के लिए हो रहा है, राइट। बिकॉज अब थर्ड पार्टी को कट ऑफ करना ही होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये चीज़ें आपके पार्टनर की ज़िंदगी पर, उनकी ग्रोथ पर भारी पड़ सकती है। तो ये चीज़ भी आपके पार्टनर्स को कहीं ना कहीं पर पता चल चुकी है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये यही मुसीबत की जड़ है, फिर वो कोई भी हो, राइट। तो अब इस सिचुएशन से बाहर निकलना ही होगा, मूव ऑन करना ही होगा, कट ऑफ करना ही होगा। ये आपके पार्टनर के भी समझ में आ चुका है और वो बहुत दूर की सोच रहे हैं गाइस। हो सकता है पहले ये पर्सन अपने ही कंफर्ट जोन में रहते थे, बहुत छोटा सोचते थे, लेकिन अब इनकी जो सोच है ना, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। इस पर्सन के अंदर भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, इस पर्सन की अवेकनिंग हुई है। ये पर्सन देखो, ये जो एनर्जी है ना, ये कहीं ना कहीं पर म्यूचुअल एनर्जीज भी है गाइज। ये आपकी, आपके पार्टनर की, दोनों की, या फिर दोनों में से एक की हो सकती है। देखो आप लोगों ने ना बहुत, मतलब जो आपका एक चैलेंजिंग टाइम पीरियड चल रहा था ना, आप लोगों ने अकेले ने ही सरवाइव किया है चीज़ों को। तब देखो लोगों ने हमेशा भ्रमित ही करने की कोशिश की है। बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग-अलग तरीके की सलाह आपको दी हो सकती है, आपके पार्टनर को दी हो सकती है कि मूव ऑन कर लो, कट ऑफ कर दो इस कनेक्शन को, आगे बढ़ जाओ। या फिर कुछ लोगों ने अच्छी भी सलाह दी होगी, जो कुछ भी किया होगा। लेकिन आप दोनों ने जो भी किया है ना, अपने मन का ही किया है। और जब इंसान अपनी अंतरात्मा की सुनकर डिसीजन लेता है, देखो पास्ट में तो आपका पार्टनर या फिर आप खुद, आप भी भ्रमित हो गए थे। ये एनर्जी यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर है बिकॉज़ 4 नंबर है राहु का, राइट? तो राहु ने भ्रमित आपको या फिर आपके पार्टनर को ज़रूर से ज़रूर किया है।
लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आई है तो अगेन ट्रैक पर भी आ रहे हो। तो अब जो ये ट्रैक पर आ रहे हो, तो अब आप आपके पार्टनर या फिर आप अपनी अंतरात्मा की सुनकर जो डिसीजंस ले रहे हो ना, तो वो ब्रह्मांड को काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ब्रह्मांड को काफ़ी ज़्यादा वो एनर्जी पसंद आ रही है, इसलिए आपका मैनिफेस्टेशन पावर भी बढ़ चुका है। इसलिए अब आपकी लाइफ में जो आप जैसे कि अगेन आपकी लाइफ पटरी पर आ चुकी है, ऐसी वाली एनर्जीज़ है, राइट? तो जब भी इंसान सेल्फ लव की एनर्जी में आता है, जब खुद से प्यार करता है, खुद का रिस्पेक्ट करता है, खुद की वर्थ जानता है, हर इनसिक्योरिटी को लाइफ से कट ऑफ कर देता है, राइट? कौन से 4 लोगों के बारे में नहीं सोचना है। कोई भी आपके मतलब जब भी आप बुरी सिचुएशन में थे, आप रो रहे थे, तड़प रहे थे, फाइनेंसेस से जूझ रहे थे, जो कुछ भी आपकी लाइफ में आपने सहा है, आपने अकेले नहीं सहा है, आपके पार्टनर की भी सेम एनर्जीज़ है और आप दोनों ने भी खुद को हील किया है। वहाँ पर कोई भी नहीं था, आपका परमात्मा था और आप थे। आप दोनों के ये जो रीडिंग आ रही है ना गाइज़, वो ऐसे कपल्स की मुझे दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में बाकी लोगों ने आग लगाने की काम किया है यहाँ पर, राइट? बाकी लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की है। ब्लैक मैजिक से आप दोनों को दूर कर दिया गया और कहीं न कहीं ये चीज़ें ज़रूरी भी थी गाइज़ होना, तो हम किसी को ब्लेम भी नहीं करेंगे। ज़रूरी इसलिए था बिकॉज़ आप दोनों अवेकन नहीं थे, जागृत अवस्था में नहीं थे। तो आपको जगाने के लिए ये सब थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुआ, ब्लैक मैजिक्स हुए, मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा माइंड को मैनिपुलेट किया गया। बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश, बहुत सारी चीज़ें हुई है गाइज़, बहुत बहुत डीप लेवल पर जाकर टूटे हो आप दोनों भी, राइट? पूरी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी ऐसा लग रहा था। लेकिन अब जो एनर्जी है ना वो काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव वे में शिफ्ट हुई है। फिनिक्स के जैसे आप उभर कर आए हो, ऐसी वाली एनर्जीज़ है, राइट? तो अब क्या हो रहा है ना, आपके पार्टनर जब ऐसी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, थर्ड पार्टी को वो मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं, थर्ड पार्टी की बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, बिकॉज़ थर्ड पार्टी की सुन-सुनकर इस पर्सन ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। इनकी करियर में भी पूरी की पूरी धज्जियाँ उड़ चुकी थी, इनके रिलेशनशिप्स भी चलने नहीं दिए थर्ड पार्टी ने, ना आपके साथ कुछ कनेक्शन चलने दिया, अगर आप इनके साथ मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ़ में भी इसने कुछ नहीं मतलब वहीं पर भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी क्रिएट कर दी। तो ये सब एनर्जीज़ है, ये चीज़ें आपके पार्टनर को कहीं न कहीं पर समझ में आ चुकी है, तो अब वो किसी की भी नहीं मानने वाले हैं, किसी की भी नहीं सुनने वाले हैं और इस पर्सन का पूरा फ़ोकस उनकी पर्सनल इंडिविजुअल ग्रोथ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, खुद को सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हैं और कहीं न कहीं आप भी उनके लिए सक्सेस की माँग कर रहे हो, आप भी यूनिवर्स से यही माँग रहे हो कि आपके पार्टनर को सक्सेस मिले, राइट? ये एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, जो काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव एनर्जी हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट में हो, लेस कॉन्टैक्ट में हो, लेकिन आज भी कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं कि आपके पार्टनर के लिए आप बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव सोचते हो, पॉज़िटिव मैनिफेस्ट करते हो बिकॉज़ आपको भी कहीं न कहीं पर आपके पार्टनर के संघर्ष के बारे में पता है और आप भी कहीं न कहीं पर उनके लिए दुआ करते हो, तो उन दुआओं का असर भी आपके पार्टनर की लाइफ़ पर हो रहा है और आपके पार्टनर भी अब जो भी करना चाहते हैं, वो आप ही के लिए करना चाहते हैं। उन्होंने सब दुनिया के रंग देख लिए हैं, अब उनके लिए कोई है तो वह बस आप ही हो, ऐसा इस पर्सन को फ़ील हो रहा है। अब ये पर्सन सोच रहे हैं अब मुझे किसी के लिए नहीं करना है, मुझे बस इस बंदे के लिए करना है या इस बंदी के लिए ही करना है। मैं करूँगा, इसके लिए ही करूँगा, बाकी दुनिया से मुझे अब लेना-देना नहीं है बिकॉज़ सबके असली रूप रंग मैंने देख लिए हैं। ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ खुशियाँ बाँटना चाहते हैं, लाइफ़ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आपके साथ शादी करना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो फिर भी आपके साथ ये अगेन रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, रियूनाइट होना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव एनर्जीज़ है गाइज़ इस पर्सन की और ये जो पर्सन के अंदर शिफ्ट आ रहा है ना, तो ये थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है। बिकॉज़ थर्ड पार्टी को अब पूरी तरीके से 1001% गारंटी मिल चुकी है, श्योरिटी मिल चुकी है कि अब ये पर्सन उसके हाथ से निकल चुका है। अब इस पर कोई भी ब्लैक मैजिक काम नहीं करेगा, इस पर कोई भी इसका माइंड मैनिपुलेशन, ब्रेन वॉशिंग काम नहीं करेगा। ये क्यों नहीं करता है गाइज़, ब्लैक मैजिक काम क्यों नहीं करता है? जब भी इंसान की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जब भी उसका विल पावर बढ़ जाता है, जब भी उसका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जब भी उसके कर्मास बर्न हो जाते हैं,
कर्मा रिलीज हो जाते हैं, तो फिर दुनिया में कोई भी किसी पर ब्लैक मैजिक नहीं कर सकता है। इसलिए मैं हमेशा बहुत सारी रीडिंग्स में आपको भी बताती रहती हूँ कि खुद की स्ट्रेंथ बढ़ाओ, इंडिविजुअल ग्रोथ पर आप फोकस करो, खुद की विल पावर स्ट्रॉन्ग करो। फिर कोई भी आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। अगर करने की कोशिश भी की किसी ने, फिर भी आपको तुरंत पता लग जाता है कि सामने वाला आपके साथ कौन-सा खेल खेल रहा है, राइट? फिर आप भ्रमित नहीं रहते हो। तो ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर करनी है, राइट? थर्ड पार्टी के बारे में अब क्या ही कहना गाइज़, अब इसका कुछ भी नहीं बचा है। अब देखो, इसने पूरा ज़ोर लगा दिया है, अभी भी ये चाह रही है, चाह रहा है ज़ोर लगाना, मैं ये करूँगा, फलाना-ढिमकाना, बहुत कुछ चल रहा है इसका, मैं ये कर दूँगा, मैं किसी मतलब कंट्री का बादशाह हूँ, ऐसा भी किसी को लग रहा है, या फिर किसी किसी को लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखो, ईगो जो होता है ना, इंसान का ईगो ही उसे बहुत गलत तरीके से नीचे पटकता है। आप चाहे जितना भी पैसा कमाओ, जितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, या फिर जो भी पैसा है, दौलत, शोहरत, जो कुछ भी आपके पास, नॉलेज, विज़डम जो कुछ भी है, कभी भी घमंड नहीं करना है। जहाँ पर घमंड आ जाएगा ना, फिर यूनिवर्स आपको एक ना एक दिन ऊपर से नीचे ऐसा पटकता है ना, कि फिर इंसान को समझ में आ जाता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं हूँ, मैं ज़ीरो हूँ, जो कुछ भी है प्रकृति है। आप जो प्रकृति में भेज रहे हो ना, बार-बार सोच की वाइब्रेशन, वही आपकी तरफ बाउंस बैक होकर आता है। तो हमेशा ज़मीन से जुड़कर रहो, राइट? ज़मीन से जुड़ा हुआ जो इंसान होता है ना, वो कभी भी नहीं गिरता है, चाहे वो कितनी भी ऊँचाइयों पर चला जाए। तो ये बात हमेशा याद रखो, जितना कमा लो, जो कुछ भी कर लो, लेकिन हमेशा ज़मीन से जुड़कर रहो। लोगों की सेवा करो, अच्छे कर्म करो। तो इससे क्या होता है, जितना भी आप कमाते हो ना, उससे कई ज़्यादा बढ़कर आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। पता नहीं क्यों, लेकिन ये मैसेज आ रहा है, तो कोई यहाँ पर या तो पास्ट में घमंड में था, या फिर अभी किसी को ये सुनने की ज़रूरत है, इसलिए ये मैसेज यूनिवर्स दे रहा है, कन्वे कर रहा है। थर्ड पार्टी को कहीं न कहीं पर ये भी लग रहा है गाइज़ कि अब आपके पार्टनर बदल चुके हैं और आपके पार्टनर उसे धोखा दे रहे हैं। उसे ये फ़ील हो रहा है, लेकिन उसे ये, उसका दिमाग काम नहीं करता है कि उसने भी किसी की ज़िंदगी खराब की है। उसने भी आपके पार्टनर को धोखा दिया है, आपको धोखा दिया है। पता नहीं कितने ज़्यादा ब्लैक रिचुअल्स किए हैं पीठ पीछे, किसी को मारने-मरवाने के लिए किया है। तो ये क्या था? ये धोखाधड़ी नहीं थी, ये तो महापाप इसने कर दिया। अब जब इंसान खुद के लिए स्टैंड ले रहा है, तो इसे लग रहा है कि ये मुझे धोखा दे रहा है। तो देखो गाइज़, यहाँ पर कुछ धोखा, मतलब जो कर्मा, जो बीज बोए हैं ना, वही सब फल यहाँ पर आ रहे हैं, और ये थर्ड पार्टी बहुत अच्छे तरीके से भुगत रही है। अब ये खुद के ही षड्यंत्र में फँस चुकी है। इसे लग रहा है कि मैं चारों तरफ से फँस गई हूँ, फँस गया हूँ, जो भी है, और ये बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में चली गई है। और ये जो इसकी लोअर वाइब्रेशन है ना गाइज़, ये पूरे जो भी वहाँ पर जहाँ कहीं पर रहती है, उसका घर है, जो भी है, उस पूरे एनवायरनमेंट को इसकी एनर्जीज़ ने खराब करके रख दिया है। तो कहीं न कहीं पर आपके पार्टनर की, मतलब लाइफ में भी कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, इसकी नेगेटिव हेवी एनर्जीज़ की वजह से, राइट? तो आपके पार्टनर इससे जितना ज़्यादा दूर रहे ना, उतना इनके लिए अच्छा है, ये भी मैसेज मुझे आ रहा है। या फिर ये मेरे व्यूअर्स में से किसी के लिए मैसेज हो सकता है कि आप जहाँ कहीं पर रह रहे हो, तो आपके आस-पास, आपके सराउंडिंग में कोई तो है, जहाँ पर या तो आप जॉब करते हो, ऑफ़िस में जाते हो, या फिर आपके खुद के घर में ही कोई है, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है गाइज़, बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव है, जो तंत्र में इन्वॉल्व्ड है, आपको खुद को भी पता है। तो ऐसे इंसान से आपको दूरी बनाकर रखनी है। ये एनर्जी वैम्पायर्स भी होते हैं, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को सक कर लेते हैं और उनकी नेगेटिविटी आप पर थ्रो कर देते हैं, और फिर आपको पेट से रिलेटेड बीमारी शुरू हो जाती है, आपका सिर दर्द होना शुरू हो जाता है, आपके अंदर लेज़ीनेस आना शुरू हो जाता है, बॉडी में हेवीनेस फ़ील होता है, और आपको लगता है आपकी ग्रोथ कहीं न कहीं पर रुक जाती है, और आपको लगता है कि भई ये क्या हो रहा है अचानक से। तो वो जो बाकी लोगों की नेगेटिव एनर्जी है ना, वो आपके एनर्जी को डिस्टर्ब कर रही है, सो बी अवेयर एंड टेक केयर, ओके?